मेरा नाम काव्या है और जब मेरा जन्म हुआ तब किसी ने ढोल नहीं बजाए, किसी ने मिठाई नहीं बांटी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि यह बच्ची कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। और उसी पल से जैसे मेरी माँ के दिल में मेरे लिए एक दीवार खड़ी हो गई। मैं छोटी थी तब, मुझे समझ नहीं आता था कि माँ मुझे सीने से क्यों नहीं लगाती। वह मुझे गोद में उठाने से बचती थी जैसे मैं कांच की नहीं बोझ की बनी हूं। मोहल्ले की औरतें जब घर आती थीं तो मेरी तरफ देखकर धीरे आवाज में बातें करती थीं और उनके शब्द मेरे कानों में कील की तरह उतरते थे। कोई कहता भगवान की मार है, कोई कहता किस्मत का लिखा है। और मेरी माँ उन बातों को सुनकर और ज्यादा चुप हो जाती थी। उनकी चुप्पी मुझे हर दिन यह एहसास दिलाती थी कि मैं उनकी अधूरी उम्मीद हूं। मेरा बड़ा भाई जब आंगन में दौड़ता था तो माँ उसकी हंसी पर हंसती थी और मैं दरवाजे के पास बैठकर अपने पैरों को देखती रहती थी, जो जैसे मेरे शरीर का हिस्सा होकर भी मेरे साथ नहीं थे। मैंने कई बार कोशिश की कि दीवार पकड़कर खड़ी हो जाऊं, लेकिन हर बार गिर जाती और गिरते समय माँ की आंखों में चिंता से ज्यादा थकान दिखती थी। एक दिन मैंने उन्हें पिताजी से कहते सुना कि पता नहीं यह लड़की हमारे किस काम आएगी। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं इंसान नहीं, सवाल हूं। मैं रात भर रोती रही, लेकिन सुबह उठकर मैंने अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं खुद से हार गई तो कोई मुझे जीतने नहीं देगा। पिताजी मुझे चुपचाप प्यार करते थे, लेकिन उनके प्यार में साहस कम था। वह माँ के खिलाफ कभी खड़े नहीं हो पाए। जब मैं 6 साल की हुई तो मैंने स्कूल जाने की जिद की। माँ ने कहा लोग हंसेंगे तुझे देखकर, लेकिन पिताजी ने पहली बार धीमी आवाज में कहा पढ़ लेगी तो शायद जिंदगी बदल जाए। बहुत बहस के बाद मेरा दाखिला सरकारी स्कूल में हो गया। पहला दिन मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। बच्चे मुझे घूर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, लेकिन मैंने अपनी किताब कसकर पकड़ ली, क्योंकि वही मेरी असली ताकत थी। एक शिक्षिका ने मेरा हाथ थामा और कहा काव्या, याद रखना, दुनिया की नजरें बदलने से पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। ये शब्द मेरे जीवन की पहली सीढ़ी बने। मैं रोज घंटों पढ़ती थी। घर में मेरे लिए कोई खास जगह नहीं थी, इसलिए मैं खिड़की के पास बैठकर पढ़ती रहती। कभी बिजली चली जाती तो मैं बाहर की स्ट्रीट लाइट के नीचे चली जाती। सर्दी की रातें हों या गर्मी की दोपहर, मैंने अपने सपनों को कभी आराम नहीं करने दिया। माँ को यह सब बेकार लगता था। वह कहती थी इतना पढ़कर भी तेरे पैर ठीक नहीं होंगे, लेकिन मुझे पता था कि मुझे पैर नहीं पहचान चाहिए। धीरे धीरे मैं कक्षा में सबसे आगे आने लगी। वार्षिक समारोह में मेरा नाम बार बार पुकारा जाने लगा। जब मुझे मंच पर पुरस्कार मिला तो तालियों की आवाज ने मेरे भीतर के खालीपन को थोड़ी देर के लिए भर दिया। लेकिन घर लौटते ही वहीं ठंडा माहौल मेरा इंतजार कर रहा था। माँ ने बस इतना कहा पढ़ाई कर रही है तो करती रह। मैंने उनके चेहरे पर गर्व ढूंढा, लेकिन वहां अब भी डर था। समाज का डर, लोगों की बातों का डर। समय बीतता गया। मैंने 10वीं में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। अखबार में मेरी तस्वीर छपी और मोहल्ले में पहली बार लोग मुझे देखने गर्व से आने लगे। माँ दरवाजे पर खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। लोग कह रहे थे आपकी बेटी बहुत होनहार है। उस दिन मैंने उनकी आंखों में हल्की सी चमक देखी, लेकिन वह चमक अब भी स्वीकार नहीं थी। मैंने 12वीं में भी टॉप किया और मुझे छात्रवृत्ति मिली। कॉलेज का सफर आसान नहीं था। रोज लंबा रास्ता तय करना पड़ता। कई बार व्हीलचेयर की चेन उतर जाती थी। कई बार रास्ते में लोग घूरते थे, लेकिन अब मैं मजबूत हो चुकी थी। मैंने हर नज़र को चुनौती समझना शुरू कर दिया। मैंने ठान लिया कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगी, ताकि कोई मुझे दया से नहीं सम्मान से देखे। मैंने तैयारी शुरू की। सुबह से रात तक पढ़ाई करती रही। जब थक जाती तो माँ के पुराने शब्द याद करती। तू किस काम की? वही शब्द मेरे भीतर आग बन जाते। मैं खुद से कहती एक दिन यही शब्द जवाब बनेंगे। सालों की मेहनत के बाद वह दिन आया जब परिणाम घोषित हुआ। मेरा नाम सूची में था। मैं चयनित हो चुकी थी। उस पल मुझे अपने बचपन का हर अपमान याद आया। हर बंद दरवाजा, हर ताना, हर आंसू, सब कुछ जैसे मेरी जीत के सामने झुक गया। पूरा शहर मुझे बधाई दे रहा था।
कैमरे घर के बाहर खड़े थे और माँ दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। मैं उनके पास गई तो उन्होंने पहली बार बिना झिझक मुझे गले लगा लिया। उनकी आवाज़ टूट रही थी। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुझे समझ नहीं पाई, मैं समाज के डर में अंधी हो गई थी। उस पल मेरे भीतर सालों का दर्द उमड़ा, लेकिन मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया, क्योंकि मैंने सीखा था कि नफरत से ज्यादा ताकत माफी में होती है। आज मैं एक अधिकारी हूं, मेरे पास शक्ति है, सम्मान है, पहचान है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मेरी माँ हर मंच पर मेरे साथ बैठती हैं और लोगों से कहती हैं, ये मेरी बेटी है। मैं जब यह सुनती हूं तो मेरे भीतर की छोटी सी बच्ची मुस्कुरा उठती है, जो कभी खिड़की के पास बैठकर दुनिया को देखती थी। आज मैं अपने शहर में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र चला रही हूँ, ताकि कोई बच्ची खुद को बोझ न समझे। मैं हर माँ से कहती हूँ कि बच्चा कभी सजा नहीं होता, वह अवसर होता है सोच बदलने का। मेरे पैर आज भी वैसे ही हैं, मैं आज भी व्हीलचेयर पर चलती हूँ, लेकिन अब मुझे अपने पैरों की कमी नहीं, अपने हौसले की ताकत दिखती है। मैंने जिंदगी से यही सीखा है कि अपाहिज शरीर नहीं, अपाहिज सोच होती है, और जिस दिन सोच चलने लगती है उस दिन इंसान बिना पैरों के भी दुनिया से आगे निकल जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।